परमात्मा ने आपको, भगवान रूपी राजा ने आपको यहां भेजा है कि जाओ। आप लोग अच्छे अच्छे कर्म करने का, अच्छे अच्छे कर्मों का फल समेट करके लाओ। लेकिन यहां आकर के कुछ लोग अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो कुछ लोग पांव पसार के सो रहे हैं, सो करके समय व्यतीत कर रहे हैं, है ना। ये मैया सोई गई। और कुछ लोग पंचायत कर रहे हैं, कुछ लोग पंचायत प्रपंच करके, चुगली निंदा करके समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग सो करके संसार के विषयों में समय बर्बाद कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने समय का जिस तरह उपयोग करता है, क्योंकि आप अपने टाइम पर जो कमाओगे, अच्छा कमाओ या बुरा कमाओ, वो आपकी संपत्ति बन जाएगी और वही आपको मिलना है। यहां से जब आप लोग मरकर जाते हो तो वहां कोई तुम्हारी दादी पकवान लेके थोड़ी खड़ी रहती है। यहां जो तुमने किया होता है, अच्छा बुरा कर्म, वह कर्म ही तुम्हें वहां तुम्हारा इंतजार करता हुआ मिलता है। वहां तुम्हारी दादी इंतजार नहीं करती। जब मरोगे तब जो तुमने कर्म किए होंगे, अच्छे या बुरे, वही कर्म का फल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। इसलिए कहता हूं, यह मानव शरीर जो मिला है, यह सोने के लिए नहीं। हाँ, जितनी जरूरत है उतना सोना चाहिए। 7 घंटा 8 घंटा की नींद बहुत है, बाकी समय जागो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। यदि पाना है तो जागो और प्रेम से अच्छे अच्छे कर्मों का चयन करो, समेटो। क्या समेटोगे? अच्छे कर्म के फल समेटो, कर्मों का फल। बात समझ में आई? क्योंकि यदि आपके कर्म बिगड़े और मानव शरीर से गलतियां हुई तो फिर 84 लाख योनियों में पड़ोगे। नाली का कीड़ा फिर बनना पड़ेगा आपको, फिर कुत्ता बनोगे, फिर बिल्ली बनोगे, और ये 84 भोग कर फिर मनुष्य बनोगे, और फिर वहां गलती कर गए फिर गिरोगे। ऐसे आप लोग करोड़ों बार गिर चुके हो। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप सब करोड़ों बार मनुष्य बन के फिर गिर चुके हो और अब फिर मनुष्य बन के बैठे हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, कबीर दास जी कह रहे, सुनो। चलती चक्की देख कर, आगे बोलो आप। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। क्या मतलब हुआ इसका? चलती चक्की देखकर कबीरदास जी रो रहे थे। क्या देखकर? चक्की को देखकर। कौन सी चक्की? जिंदगी की चक्की, जीवन और मरण की चक्की है। 2 पहिया होते हैं चक्की में, एक पहिया जिंदगी का, जन्म का, एक पहिया मरण का। जन्म मरण के पहिए में ये जीवात्मा पिस रहा है। आप लोग जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते। ये करोड़ों बार आपके साथ हो गया। जैसे चक्की पे दाना डाला, पिस गया, ऐसे आप पिस रहे हो। तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। सब लोग जन्म मृत्यु के चक्र में पिस रहे। तब कबीरदास जी का एक मुंह बोला बेटा था, धर्म का कमाल। कबीर जी का बेटा कौन? कमाल, धर्म का बेटा था। मुंह बोला। उस कमाल बेटे ने कहा, पिताजी चलती चक्की चलने दे। सुनना ध्यान से, चलती चक्की चलने दे। पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका होए। चक्की में एक कील होती है बीच में। दाना यदि उस कील में घुस जाए तो चक्की कितनी भी चले वो दाना
नहीं पिसता। उसी तरह जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। यदि आप भी बचना चाहें 84 के चक्कर से तो कहां जाओ? भगवान की शरण में। यदि आप भगवान की शरण में आ गए तो बच जाओगे, वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यदि बचना है तो भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। कीर्तन करो, भगवान के नाम का सहारा लो, भगवान के कीर्तन का सहारा लो, भगवान की कथा का सहारा लो और भगवान के धाम का सहारा लो, भगवान के भक्तों का सहारा लो तो बचोगे, वरना 84 में पिस जाओगे। इसलिए कहते हैं या तो भगवान के नाम का सहारा लो, या तो भगवान की लीला का सहारा लो, या भगवान के रूप का, नाम रूप लीला धाम। भगवान का नाम जपो या भगवान की कथाओं में मस्त रहो, या भगवान के भक्तों का संग करो। बचना है तो, वरना पिसना है तो फिर पिसते रहो। इसलिए भागवत सुना करो। अभी 25 तारीख से यहाँ कार्तिक के माह में, अभी 25 अक्टूबर से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों की सदगति के लिए अपने माता पिता को भागवत सुना सकते हैं। जीवन में भागवत जरूर सुननी चाहिए। कल हम लोगों ने सुना कि छोटी सी आयु ध्रुव जी की और उन्होंने भगवान को पा लिया। भगवान को पाने की सही आयु क्या है आपके हिसाब से? क्यों भैया, भगवान को कितनी उम्र में पाना चाहिए? मतलब कितनी उम्र से भक्ति शुरू कर दें आपके हिसाब से? कब से? कब से? कब से आप बताओ मैया, क्या बोलती तू? कब से भजन करें? भगवान में मन कब से लगाएं? भगवान में मन लगाने की सही उम्र क्या है? सही उम्र तो है लड़कपन। लड़कपन में मन लग जाए, क्योंकि लड़कपन में ना चंचलता कम होती है, लड़कपन में भटकाव कम होता है। नहीं, छोटा सा बच्चा कहाँ दिमाग लगाता है? ज्यादा से ज्यादा खेलने में। लेकिन आप लोग बड़े हो गए तो आपके मन 17 जगह लगने लग गया, यहाँ भी वहां भी। आप में भटकाव ज्यादा है, बच्चे में भटकाव कम है। तो बच्चा एकाग्र मन से ईश्वर का भजन यदि कर सकता है तो वो आयु ज्यादा उत्तम है। जवानी में थोड़ा दोष तो आ ही जाता है, जवानी में जवानी का गुण आ जाने के कारण भटकाव ज्यादा होता है। जवानी भोग विलास की तरफ ले जाती है, लेकिन यदि जवानी में सही गुरु, सही सत्संग मिल गया तो जवानी भगवान में लग गई तो ये सफल भी हो जाती है। बिगड़ता कौन है? बच्चा बिगड़ता है कि बूढ़ा बिगड़ता है कि जवान बिगड़ता है? क्या लड़कपन कभी बिगड़ा? कभी सुना कि लड़कपन किसी का बच्चा बिगड़ गया? बच्चा मतलब छोटी बच्चा। लड़कपन कभी नहीं बिगड़ता। बोलो हाँ। लड़कपन बिगड़ेगा तो क्या बिगड़ेगा? ज्यादा ऊधम करेगा बच्चा, शैतानी ज्यादा करेगा, और क्या करेगा? तो लड़कपन कभी नहीं बिगड़ता, बुढ़ापा भी नहीं बिगड़ता। कम देखा, हम ये नहीं कहते नहीं बिगड़ता। बहुत सारे लोग बूढ़े 70-70 साल में भी ब्याह कर रहे हैं 20-20 साल की छोरियों से, तो ये भी बिगड़ नहीं है। बुढ़ापा है ऐसे भी, पर कम मात्रा है। पर अधिकांश समाज में देखा क्या जाता है, जवानी ज्यादा बिगड़ती है। बोलो हाँ। और जवानी चाहे पुरुष की हो या स्त्री की, दोनों जवानी के बिगड़ने की संभावना
99% है, 99। बिगड़ने की संभावना क्या है? जवानी। इसलिए कहते हैं कि जवानी आए उसके पहले, मतलब लड़कपन खत्म हो और जवानी की एंट्री हो। बताओ ये आयु क्या है? लड़कपन खत्म और जवानी प्रवेश कर रही है, उम्र क्या है? उत्तर है? हाँ, 16 साल। 16 साल की जो उम्र है लड़की या लड़के की, 16 से लेकर 20 साल, 16, 17, 18, 19, 4 वर्ष। ये 4 साल बहुत खतरनाक हैं। बोलो हाँ। 16 से 20 साल बहुत खतरनाक हैं लड़के के लिए भी। और आप इतिहास उठाओ इन लड़का लड़कियों का, यही उम्र इनके बनने की है और यही उम्र इनके जो बना है इसी उम्र में बना होगा, इसी उम्र में उसने बनने का बीज रखा होगा, और जो बिगड़ा होगा इसी उम्र में। और इससे थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, 5 साल और जोड़ दो, 25 साल हो गया। तो 16 साल से 25 साल यदि आप जोड़ लो, यही टाइम पीरियड बनने का और यही टाइम पीरियड बिगड़ने का। यही है भटकाव की आयु। 16 साल में यदि बच्चे को सही मार्ग, क्योंकि 16 साल में क्या होता है, लड़कपन हो रहा है, होता है खत्म, और जवानी की सीढ़ी में, पहली सीढ़ी में वो पांव रखता है। इस उम्र में यदि बच्चे को सत्संग मिल जाए, माँ बाप की सही गाइड मिल जाए, सही उसे अर्जुन जैसा ज्ञानी, अर्जुन जैसा गांडीवधारी भटक गया कि नहीं? बोले मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ता, दादाजी सामने खड़े हैं, पितामह गुरुजी जिन्होंने हाथ में धनुष पकड़ना सिखाया, मैं नहीं लड़ता। जब अर्जुन ने बिना लड़े हार मान ली, अर्जुन हार गए महाभारत, पहले दिन ही हार गए। मैं नहीं लड़ता, भाई मैं नहीं लड़ता, ये हार ही तो है। मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं लड़ता, हार है। तब हारे हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या सुनाई? गीता। अर्जुन है जवान, और जवानी कई बार भटक जाती है, बहक जाती है। तब जवानी में अर्जुन जैसे युवाओं को, युवतियों को क्या चाहिए? बोले कृष्ण जैसा कोई मार्गदर्शक चाहिए, जो हारे हुए अर्जुन को भी जिता दे। अर्जुन हार गए, जिताया किसने? जरा विचार करो कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण ना होते तो क्या अर्जुन महाभारत जीतते? कोई भी लड़का कामयाब तब तक नहीं होगा जब तक कोई कृष्ण जैसा मार्गदर्शक साथ में ना हो।